हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर के एडवांस कोर्स में, जिसमें हम ज़ीरो से लेके कंप्लीट ब्लेंडर को कवर करेंगे। और इस सेक्शन का ये जो सेक्शन हमारा अभी चल रहा है, ये है लाइटिंग का। ब्लेंडर में लाइट्स कैसे यूज़ की जाती है, और इसका ये थर्ड वीडियो है एंड ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। तो प्रोबेबली ये वीडियो मैं डेमो के लिए यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, जहाँ पे हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो भी ब्लेंडर का ये हमारा एडवांस कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि ब्लेंडर ये फ्री सॉफ्टवेयर है और हम ऐसा इंसिस्ट करते हैं सबको कि जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है, 3D आर्टिस्ट है, 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट है, वो ब्लेंडर सीखे और उसके ऊपर प्रोफेशनल वर्क करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लेंडर का लाइट सेक्शन, और उसका ये थर्ड वीडियो है, और इसमें हम जानेंगे लाइट सिस्टम क्या होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जनरली लाइट सिस्टम्स बहुत सारी होती है, आप अपनी कस्टमाइज लाइट सिस्टम भी बना सकते हैं, बट जनरली वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर इस तरीके की एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स में एक स्टैंडर्ड लाइट सिस्टम यूज़ की जाती है, और उसका नाम है 3 पॉइंट लाइट सिस्टम। तो ये 3 पॉइंट लाइट सिस्टम क्या है, ये हम पहले देखेंगे, एंड उसको हम ये हमारे जो ब्लेंडर का सीन है या ब्लेंडर का व्यू पोर्ट है, उसमें क्रिएट करेंगे और उसका एक्चुअल डेमो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे रेफरेंस के लिए ली है, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 3 पॉइंट लाइट सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। देखिए, जनरली लाइट सिस्टम्स अलग अलग तरीके की होती है, बट ये 3 पॉइंट लाइट सिस्टम जो है ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स कवर करती है। एंड साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्ट, आपकी फ़ोटोग्राफी, आपके वीडियोस जो भी है आपका, उसको एक अच्छे तरीके से एक अच्छा प्रोफेशनल लुक आपको मिलता है। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड 3 पॉइंट लाइट सिस्टम में होता क्या है दोस्तों, कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, जिसका भी आपको फ़ोटो लेना है, वीडियो करना है, वो एट द सेंटर ऑफ योर सीन, सेंटर, लाइटिंग के सेंटर में रखा जाता है जनरली। एंड उसके सामने ही जनरली कैमरा यहाँ पे होता है, ये इस तरह पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और उसके सामने ही यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे कैमरा, ये यहाँ पे आपको आपका कैमरा मिलता है, राइट। एंड देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट को हमें लाइटिंग करना होता है, तो उसकी शुरुआत होती है पहले लाइट से, जिसका नाम है की लाइट। की लाइट जनरली फोकस लाइट होता है, और उसका जो पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर 2 लाइट्स। तो ये की लाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि की लाइट ये ऑब्जेक्ट के राइट हैंड को ही चाहिए या कैमरा के लेफ़्ट हैंड को ही चाहिए। ये आप कहाँ भी रख सकते हो, आइदर राइट साइड और लेफ़्ट साइड। बट जनरली जब की लाइट फोकस किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो समहाउ ऑब्जेक्ट के लेवल के थोड़ा सा ऊपर होता है, या एट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ताकि जो मैक्सिमम एरिया है ऑब्जेक्ट का वो कवर हो सके की लाइट से, राइट। तो की लाइट ये हमारा पहला लाइट होता है, जिससे हम फोकस लाइट डालते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी जब एक साइड से जब लाइट हम डालते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका जो अपोजिट साइड है, मीन्स ये वाला साइड जो है, इस साइड का, यहाँ पे कुछ शैडोज़ आपको मिलेंगी। बिकॉज जो की लाइट होता है ये जनरली फोकस लाइट होता है, तो ये पूरा एरिया को नहीं कवर कर पाएगा ऑब्जेक्ट के। तो ये इस एरिया में आपको शैडोज़ यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस शैडोज़ को फिल करने के लिए या रिमूव करने के लिए सेकेंड लाइट का यूज़ किया जाता है, वो होता है फिल लाइट, जिसे हम कहते हैं फिल लाइट। फिल लाइट ये एज़ कम्पेयर टू की लाइट सॉफ्टर लाइट होता है, उसका स्ट्रेंथ जो है ये कम होता है। बट जहाँ पे शैडोज़ या डार्क एरियाज़ आते हैं ड्यू टू द की लाइट पोजीशन, तो ये फिल लाइट उनको ग्लो करने का, उनको लाइट करने का काम करता है। तो फिल लाइट का ये काम होता है। जनरली फिल लाइट जो है ये डिफ्यूज़ लाइट होता है, ये फोकस लाइट नहीं होता है। तो ये डिफ्यूजन लाइट जैसा काम करता है, ये डार्क एरिया, शैडो एरिया को फिल करता है। इसका स्ट्रेंथ भी सॉफ्ट होता है, मीन्स इसका पावर कम होता है, एंड इसे हम फिल लाइट कहते हैं, राइट। तो इसे ये अगर ये 2 लाइट से आप अगर यूज़ करते हो, तो ये 2 लाइट सिस्टम, 2 पॉइंट लाइट सिस्टम होगी। बट इसके अलावा
एक और एक लाइट होता है आपके सीन में, और वो होता है थर्ड लाइट, दैट वन इज़ बैक लाइट। अभी बैक लाइट जो है ये प्रोबेबली द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट उसके नीचे रखा जाता है। ओके, आपका सीन है, आपका ऑब्जेक्ट है, उसके हाइट के लेवल के नीचे रखा जाता है, और जो की लाइट या फिल लाइट के फ्रंट एरिया से बैक एरिया में जो शैडोज़ क्रिएट होती है उसे फिल करने का काम ये बैकलाइट करता है। बट द मेजर थिंग इज़ दैट कि बैकलाइट जो है आपके ऑब्जेक्ट के बैक साइड को एक लाइट रिम क्रिएट करता है, जिसे सिल्वर लाइनिंग भी कहा जाता है, सिल्वर लाइनिंग। अभी ये सिल्वर लाइनिंग या ये बैकलाइट और रिम लाइट की वजह से क्या होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड ये डिफरेंट हो जाते हैं। जनरली बहुत सारे फोटोग्राफी में या फिर वीडियोग्राफी में, इंटरव्यू में आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाता है, आप अगर बैक में कुछ लाइट नहीं यूज़ करते। बट ये बैकलाइट आप अगर यूज़ करोगे तो एक रिम जैसा क्रिएट होगा, जो आपके ऑब्जेक्ट को आपके बैकग्राउंड के, जो भी आपने बैकग्राउंड रखा है आपका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, उससे ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो ये 3 लाइट्स मिला के आपका 3 पॉइंट स्टैंडर्ड लाइटनिंग सिस्टम बनता है। अभी जो बैकलाइट आप यूज़ करते हो वो जनरली ये 2 जो लाइट्स है इनके कंपैरेटिव पावर में कम होता है। अगेन ये फोकस लाइट होता है, डिफ्यूज़ लाइट नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है एंड वो ऑब्जेक्ट के लेवल के नीचे से प्रोजेक्ट किया जाता है, ताकि अगर ऑब्जेक्ट मूव करे या फिर कैमरा मूव करे तो फिर ये बैकलाइट जो है ये डायरेक्टली व्यूअर को नहीं दिखाई दे, इसलिए उसकी लेवल जो है वो नीचे की जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेटअप होता है कौन से भी फोटोग्राफी, इंटरव्यू या प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का। तो इस सेटअप के ऊपर आज हम ये पूरा वीडियो या ये ट्यूटोरियल देखने वाले हैं कि ये सेटअप कैसे यूज़ करते हैं। हमारे जो ब्लेंडर्स के लाइट्स है उसमें से कौन सा लाइट किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये हम देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेटअप हमारा। तो इस इमेज को मैं हाइड कर लेता हूँ फ़िलहाल, तो देन हम इसको, ये जो मार्किंग की है इसको रिमूव कर लेंगे। ओके, नाउ हम हमारा इमेज यहाँ पे सेटअप शुरुआत करेंगे बिल्डअप करने का। तो पहले तो ये क्यूब है उसको हम डिलीट कर लेंगे, देन शिफ्ट ए को प्रेस करेंगे, मेश ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारा प्लेन यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो। देन इसको मैं एडिट मेनू में जाके इसकी जो एज सिलेक्शन मोड है वो सिलेक्ट करके ये जो 2 एजेस है इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके, ई प्रेस करके जेड प्रेस करेंगे और हम इसे एक रूम जैसा कंपार्टमेंट यहाँ पे बना लेंगे। अभी ये जो एजेस है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज़ ये जो विड्थ है ये हमें ज़्यादा चाहिए, तो वाई डायरेक्शन में हम इसे एक्सटेंड करेंगे। ओके गाइस, नाउ आवर बेसिक रूम सेटअप यहाँ पे हो चुका है। आपको अगर चाहिए तो आप इसकी जो फ्रंट की एज है उसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, GX प्रेस करके, ताकि एक ज़्यादा मार्जिन आपको यहाँ पे मिले। राइट, अभी हम हमारा जो ऑब्जेक्ट का बेस है वो यहाँ पे बनाएंगे बाय यूजिंग, पहले तो एडिट मेनू से बाहर आइए, फिर यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके मेश से हम क्यूब ऑब्जेक्ट लेंगे, क्यूब को हम स्केल डाउन करेंगे इतना, देन फ्रंट व्यू में जाके इसको जी प्रेस करके ऊपर लाएंगे बेस की ओर, साइड व्यू से इसे मूव करेंगे वाई डायरेक्शन में। ओके, सी ये हमारा बेस का काम करेगा। इसे और भी थोड़ा सा एक्सटेंड हम करेंगे, तो एस प्रेस करके मैं वाई प्रेस करूँगा ताकि इस डायरेक्शन में मैं इसे एक्सटेंड कर पाऊँ, लाइक दिस। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो ये बेस है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो और बैकग्राउंड, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ सके, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना लाइट ऑक्यूलेशन जो होता है वो कम हो जाएगा, उसका जो हमें इफ़ेक्ट आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। तो ये हम थोड़ा सा आगे या सेंटर में लेंगे, राइट, यहाँ पे। ओके, नाउ हम इसे पहले तो मटेरियल देने का काम करेंगे एंड देन हम इसे
इसके ऊपर जो हमारा आज का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी अभी हम डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिफ्ट ए प्रेस करके हम जो यहाँ पे मंकी जो है ये यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट्स। सी, इसे हम कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे, सो सब डिवीज़न मॉडिफायर इसको लग जाएगा। देन हम इसे RZ प्रेस करके मूव करेंगे टूवर्ड्स द फ्रंट व्यू, साइड व्यू। इसे थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, Z प्रेस करके यहाँ इसे लेके आएंगे। देन RY प्रेस करके मैं इसे इस तरीके से रखने वाला हूँ। अगेन G एंड Z प्रेस करके हम इसे थोड़ा सा लेवल में लाएंगे। साइड व्यू से हम इसे और यहाँ से रोटेट करेंगे। सो RX प्रेस करके मैं इसे इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ एंड RZ प्रेस करके हम इसे इस तरीके से रोटेट करेंगे एंड GY प्रेस करके हम इसे सेंटर में यहाँ पे लाएंगे। सी, आप और भी इसे अगर अच्छी तरीके से प्लेस करना चाहते हो, जो हम यहाँ पे करेंगे, RY को प्रेस करके हम इसे इस तरीके से रखने वाले ताकि हमें इसे अच्छा सा इफेक्ट मिल सके। ओके, सो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का बेस है और ये हमारा जो सेटअप है बैकग्राउंड का, ये आप कह सकते हो कि ये सेटअप हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो पहले तो हम इसे कलरिंग का काम करेंगे या मटेरियल देने का काम करेंगे। उसके लिए आपको मटेरियल व्यू में जाना है। यहाँ पे इस सेक्शन को, ये 3 प्लेन सेक्शन को सिलेक्ट करना है, मटेरियल्स में जाना है, न्यू मटेरियल, इसे हम BACK GROUNT बैकग्राउंड ये नाम देंगे और प्रोबेबली स्टार्टिंग में हम बैकग्राउंड को डार्क करेंगे, ब्लैक पूरा। तो ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड हो चुका है। देन हम इस बेस को सिलेक्ट करेंगे, इसे हम नाम देंगे बेस एंड इस बेस को भी हम ब्लैक करने वाले हैं यहाँ पे। सो ये बेस जो है ये पूरा ब्लैक होगा, बट ब्लैक के साथ ही साथ इसे हम रिफ्लेक्टिव बनाने वाले। तो आपको जैसा पता है कि हमने शेडर्स टेक्सचर में देखा है कि रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या करना है। तो आपको स्पेक्युलर वैल्यू बढ़ाना है, रफनेस वैल्यू 0 करना है एंड मेटेलिक वैल्यू भी आपकी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। एंड रफनेस पूरा 0 किया तो भी चलेगा, ये काफ़ी रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिफ्लेक्शंस आ रही है, राइट। तो ये रिफ्लेक्शंस जो है ये एक्चुअली इन्वायरमेंट की है। जो आपका HDRI इन्वायरमेंट है उसका भी लाइट और रिफ्लेक्शंस यहाँ पे आता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे स्ट्रेंथ को आपको करना है 0। ओके, देन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको नहीं आएगा अभी, राइट। अभी हम इसको सेटअप करने वाले हैं 3 पॉइंट लाइट सिस्टम में। तो बेसिकली जनरली जो लाइट है बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा यहाँ पे आपको पॉइंट लाइट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको हम हाइड करेंगे या डिलीट करेंगे। सो मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ। अभी आपका सीन जो है ये कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है दोस्तों। अभी इसको हमें सेटअप करना है, तो उसके लिए हमें पहले इसे मटेरियल व्यू में लेके जाना है। आपको अभी स्क्रीन को स्प्लिट करना है 3 पार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर सेटअप करना है 3 पॉइंट लाइट सिस्टम का, तो आपको रेंडरिंग व्यू, कैमरा व्यू एंड 3D व्यू या 3D मॉडलिंग व्यू भी आना चाहिए या दिखना चाहिए। तो उसके लिए इसको स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन को मैं यहाँ पे 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट हुआ जिसमें स्क्रीन 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुकी है। देन हम यहाँ से स्क्रीन को और एक पार्ट में स्प्लिट करेंगे। दिस इज़ द 3rd पार्ट। ओके, नाउ हमारी स्क्रीन 3 पार्ट में स्प्लिट हो चुकी है। तो ये वाला जो ये ऑप्शन है इसे हम करेंगे कैमरा व्यू के लिए इस्तेमाल। तो आपको पता है क्या करना है। आपको जिस एंगल से आपके कैमरा को यहाँ पे दिखाना है ऑब्जेक्ट को, उस एंगल तक यहाँ पे इसे सेट करना है। देखिए मुझे ये व्यू जो है कैमरा व्यू चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद
Ctrl+Alt+0 प्रेस करना है। ये जो है ये आपका कैमरा व्यू ले लेगा। अभी इसको अगर डिस्प्ले करना है आपको, तो ये डिस्प्ले करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट करिएगा, देन यहाँ पे विजिबिलिटी एंड ये पास आउट जो है इसे 0 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बाकी का सब आपको दिखाई देगा पास आउट में, आप अगर इसे रेंडर व्यू में देखोगे तो। बट अभी लाइट सामने डाली नहीं है तो हम इसे वैसा ही देखेंगे। देन हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एज़ पर द आवर व्यू। इसके लिए आपको कैमरा को सिलेक्ट करके G 2 बार प्रेस करना है एंड माउस का मिडल बटन प्रेस करके जूम आउट करना है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जो आपके परफेक्ट व्यू में हो, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन और एक चीज़ यहाँ पे करना है, ये जो कैमरा व्यू है इसको लॉक करना है यहाँ पे, तो N प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू पोर्ट सेटिंग, यहाँ पे आपको लॉक कैमरा व्यू, तो आपका व्यू जो है ये कैमरा को लॉक हो जाएगा। देन ये जो सेकेंड वाला जो है इसे हम जनरल रेंडरिंग सेटअप के लिए यूज़ करेंगे। ये जो है ये हमारा जनरल रेंडरिंग सेटअप रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे हम एक्चुअल अलग अलग एंगल से रेंडर कैसा दिखता है वगैरह ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे एंड इसको हम 3D के लिए यूज़ करेंगे, राइट। तो बाय यूजिंग दिस क्या होगा कि आपका जो ये एक्चुअल रेंडर है जहाँ से कैमरा व्यू हम देखने वाले हैं वो ज़्यादा मूव नहीं होगा, तो रेंडरिंग पावर कम इस्तेमाल होगी। आपको लाइट सेटअप्स को हिलाना है, चेंज करना है, तो आप इस 3D व्यू से कर सकते हो, और रेंडर का अगर कुछ सेटअप हिलाना है तो आप इससे यूज़ कर सकते हो। तो आपका इसका वर्क करने का जो प्रोसेस है ये बढ़ जाता है, फास्ट होता है और इसमें और भी तेज़ी आती है, राइट। तो अभी हम हमारा पहला जो लाइट है की लाइट वो यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो रेंडर्स में जाना पड़ेगा, तो Z प्रेस करके यहाँ पे रेंडर व्यू सिलेक्ट करना है, Z प्रेस करके यहाँ भी रेंडर व्यू सिलेक्ट करना है एंड देन ये जो थर्ड है 3D व्यू नीचे, यहाँ पे आपको पहला की लाइट जो है वो इंसर्ट करना है। जनरली की लाइट जो है ये स्पॉटलाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, मीन्स ऐसा ये नहीं है, बट स्पॉटलाइट या फिर एरिया लाइट, ये दो लाइट में से आप कौन सा भी फॉर की लाइट का यूज़ कर सकते हो। तो शिफ्ट A प्रेस करके हम यहाँ पे लाइट्स में जाएंगे और यहाँ पे स्पॉटलाइट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्पॉटलाइट आपका आ चुका है, मैं इसे Z प्रेस करके ऊपर की ओर लेके आता हूँ। देन इसकी पोजीशन हमें मेंटेन करनी है, तो इसको मैं टॉप व्यू से देख के यहाँ पे लेके जाऊँगा। देन इसे साइड व्यू से हम देखेंगे, R प्रेस करके मैं इसे रोटेट करूँगा यहाँ पे। देन इस व्यू से हम इसको अगेन R प्रेस करके यहाँ पे रोटेट करेंगे। नाउ आप देख सकते हो कि ये जो स्पॉटलाइट है ये कहाँ से हमें मिल रहा है स्पॉट। तो ये काफ़ी जो है जैसा मैंने इमेज में यहाँ पे आपको बताया था कि ये थर्ड कैसा रखना है, तो हमें और भी इसे थोड़ा सा इस साइड को मूव करना पड़ेगा एंड Z प्रेस करके इसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इसका जो एरिया कवर हो रहा है ये और भी थोड़ा सा नैरो करेंगे हम। देन आपको अभी दिख रहा होगा कि ये स्पॉटलाइट जो है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये काफ़ी थोड़ा सा दूर है ऑब्जेक्ट के, तो हम इसे और भी नज़दीक लेके जाएंगे यहाँ पे। बट जैसा ही नज़दीक आप लेके जाते हो तो इसका जो फोकस एरिया है वो आपको वापस से सेट करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, ये हमने यहाँ पे इसे सेट किया है, फ्रंट व्यू से आप देख सकते हो। नाउ दिस इज़ योर स्पॉटलाइट, ओके। अभी यहाँ पे आपको स्पॉटलाइट का जो है यहाँ से पावर बढ़ाना है। ये ऑलमोस्ट मैं 50 लेके जाऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पॉटलाइट ने यहाँ पे एक इस एरिया को यहाँ पे और भी इल्यूमिनेट किया है। आपको अगर थोड़ा सा और पावर चाहिए तो हम यहाँ पे 60 करेंगे। नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट की लाइट जो आपके ऑब्जेक्ट के एक पूरे फेस को इल्यूमिनेट कर रहा है। बट ड्यू टू द एंगल ये जो यहाँ का फेस है ये आपको शैडो में दिख रहा होगा, ओके, बिकॉज द पोजीशन ऑफ की लाइट इज सच दैट
कि ये आपके एक साइड को या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स 60 to 70% ऑफ द एरिया ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज़ लाइटन विद द हेल्प ऑफ की लाइट। बट जो बाकी का एरिया है जो शेडो आया है उसको फिल करने के लिए, और ये जो शेडोज़ है ये भी यहाँ पे छोटे छोटे शेडोज़ आए हैं ड्यू टू द फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको भी फिल करने के लिए हमें फिल लाइट की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ द सेकेंड नंबर ऑफ लाइट। तो वो हमें हमारे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लेके आना है। ओके, तो उसको लेके आने के लिए मैं अगेन शिफ्ट ए को प्रेस करेंगे एंड उसका इस्तेमाल यहाँ पे एरिया लाइट, हम एरिया लाइट को एज अ फिल लाइट यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो जी प्रेस करके मैं एरिया लाइट को ऊपर लेके आता हूँ, देखिए। देन आर प्रेस करके हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से हम इसे यहाँ पे मूव करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि फिल लाइट जो है ये एग्जैक्टली आपके की लाइट के अपोजिट में होता है, मीन्स ये अगर राइट हैंड साइड को है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड को होगा। देन आर जी प्रेस करके इसकी डायरेक्शन भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। देन फ्रंट व्यू या साइड व्यू से हम इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे लेके आएंगे। ओके गाइज, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं ये एरिया लाइट जो है इसको ऑफ करता हूँ तो ये शैडोज़ जो हमारी आ रही थी ड्यू टू द की लाइट पोजीशन, ये एरिया लाइट या फिल लाइट ने यहाँ पे फिल कर ली है। ओके, अगर इसे और भी अच्छी तरीके से आप एक छोटा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो जो पावर ऑफ फिल लाइट है उसे कम कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं जैसा इसे कम कर रहा हूँ तो थोड़ी शैडोज़ आ रही है बट ये फील हो रहा है एरिया। तो अगर आपको इसमें और थोड़ा सा पावर ऐड करना है लाइक 7, तो हम 7 इसको कर लेंगे और नाउ योर ऑब्जेक्ट इज़ फिल। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे की लाइट एंड ये फिल लाइट ने उसे फिल कर लिया, राइट। अभी आपको अगर की लाइट का पावर और ज़्यादा चाहिए टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू लाइट, तो इसे हम 80 तक लेके जा सकते हैं। नाउ ये आपका हुआ यहाँ पे की लाइट एंड एरिया फिल लाइट ने इसे यहाँ पे फिल कर लिया है। तो ये टू लाइट मेथड यहाँ पे हमने देखा है। देन नाउ वी आर गोइंग टू सी द लास्ट एंड थर्ड लाइट सेटअप। बट उससे पहले हम थोड़ा सा ये जो हमारा एरिया है या कैमरा है इसको अलग मेथड्स यहाँ पे लॉक करेंगे ताकि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे। ओके, नाउ we are going to put our last third light, that is the backlight. यहाँ पे दोस्तों आपको अगर थोड़ा रिफ्लेक्शन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे जो ईवी इंजन है इसके जो साइकिल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। साइकिल्स में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसा एक रिफ्लेक्शन आया है। सो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, या फिर ईवी का जो है ईवी में आपको इस तरीके से मिलेगा। अभी हम बैकलाइट का यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो बैकलाइट के लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। अभी बैकलाइट के लिए आप यहाँ पे एक तो एरिया लाइट या स्पॉट लाइट दोनों में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्पॉट लाइट का ही इस्तेमाल करेंगे टू यूज़ एज अ बैकलाइट। तो अगेन फ्रंट व्यू में हम जाएंगे, जी प्रेस करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि ये ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा ऊपर की ओर ही होता है। देन टॉप व्यू में हम इसकी पोजीशन जो है ये चेंज करेंगे, यहाँ से हम इसे बैकलाइट देंगे। देखिए बैकलाइट देने के अलग अलग पोजीशंस है। कोई बैकलाइट जो है ये जहाँ पे आपने की लाइट दिया है उसी साइड से ये देता है इस डायरेक्शन में, कोई सेंटर में रखता है या कोई फिल लाइट के एरिया में रखता है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन टोटल यूर एप्लीकेशन और आपका जो आपको अच्छा लगता है दिखता है वहाँ पे आप कर सकते हो। देन आपको साइड व्यू में फ्रंट व्यू में इसको रोटेट करना है ऑब्जेक्ट की ओर। देन अगेन यहाँ से आपको साइड व्यू में भी इसको टॉप व्यू में इसको रोटेट करना है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे इस डायरेक्शन में तो आपके इस एरिया को यहाँ पे इसने फील किया है। अभी सिर्फ इसका जो पावर ऑफ फीलिंग है ये हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ये 20 करेंगे। नाउ यू कैन सी
अगर मैं हमारे दो लाइट्स को ऑफ करता हूँ, ये वाला एंड दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, तो ये जो बैकलाइट हमने दिया है आप देख रहे हो कि इससे एक रिम क्रिएट हुआ है जो आउटलाइन या सिल्वर लाइनिंग क्रिएट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट की ओर। तो ये आप इसमें कर सकते हो। तो अगेन आपको अगर इसकी पोजीशन और भी अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है तो आप यहाँ पे जाके इसको, ओके आई थिंक प्लेन्स हमने हाइड किए थे, राइट, तो इसको आप और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखिए ये जो रिम्स यहाँ पे क्रिएट की है इसने, ये इम्पॉर्टेंट होती है फिल लाइट में, सॉरी बैकलाइट में। इसका जो एंगल है ये आप कम कर सकते हो। देन इसको और भी आपको अगर ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाना है तो नज़दीक ला सकते हो। सो ये आपका रहेगा बैकलाइट। ओके, नाउ इफ़ यू अनहाइड द अदर लाइट्स ऑल्सो, सी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा 3 लाइट का यूज़ करके हमने इल्यूमिनेट किया है। अभी आप अगर इसे देखोगे, जैसा कि हम यहाँ पे रेंडरिंग कर रहे हैं ईवी इंजन में, तो ईवी इंजन जो है या रेंडरिंग का जब हमारा लेक्चर शुरू होगा तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा ही इसके नेक्स्ट वीडियो में। बट ईवी इंजन जो है ये काम करता है फिज़िकल बेस लाइटिंग सिस्टम पर या फिज़िकल बेस रेंडरिंग, मीन्स व्हाट, इसे PBR भी कहते हैं। तो PBR जो है ये आपको रिफ्लेक्शन वगैरह ये डायरेक्टली नहीं देता, इसे शैडो मैपिंग कहते हैं। जो ईवी इंजन आपको देता है ये शैडो मैपिंग का यूज़ करके और फिजिकल बेस रेंडरिंग का यूज़ करके देता है। तो इसको कुछ सेटअप्स आपको करने पड़ते ताकि आपको रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी ये दिखाई दे। तो ईवी इंजन में जाके आपको यहाँ पे स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे जो बेस हमने बनाया था उससे, एंड एम्बियंट ऑकल्शन भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि जो रिफ्लेक्शन है ये अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट लाइट जो सेटअप था ये कंप्लीट हुआ है। देख सकते हो आप कि कैसे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है ये लाइट के सेटअप के यहाँ पे डाले हैं। पहला जो था की पॉइंट था, की लाइट था, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है ये की लाइट है जो एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है। दूसरा जो है ये फिल लाइट है जो पावर में कम है बट जो शैडोज़ क्रिएट होती है उसको फिल करने का काम करता है। और जो लास्ट वन है दैट इज़ द बैक लाइट जो बैक के रिम्स को क्रिएट करता है ताकि ये जो डिफ्रेंशिएशन है बैक साइड में और फ्रंट साइड में आपको मिल सके। अभी आप अगर देखोगे जो बैक लाइट हमने क्रिएट किया था, अगर मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो आप देखोगे कि तो ये जो रिम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइड्स के रिम ये वगैरह ये यहाँ पे चले जाते हैं एंड ऑब्जेक्ट का वो डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द 3 पॉइंट लाइट सिस्टम। अभी 3 पॉइंट लाइट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। आप ये जो हमारा एरिया लाइट है या जो इसे फील लाइट हमने कहा है, इसका आप थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकते हो। तो आप उसे कलर चेंज करके अलग सा एक शेड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देखिए आप इसमें दूसरा ये येलो टाइप कलर भी डाल सकते हो या ब्लू टाइप भी कलर डाल सकते हो। इवन दो यू कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट कलर इन बैकलाइट सिस्टम टू क्रिएट मोर डिफ्रेंशिएशन। लाइक यहाँ से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश कलर डालेंगे तो देखिए और भी अच्छी तरीके से ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा आपका जो लाइट सिस्टम है वो बना सकते हो 3 पॉइंट लाइट का यूज़ करके। अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा हम साइकिल्स इंजन में मेश लाइट्स का क्रिएशन हम करते हैं कि ये 3 लाइट या 4 लाइट के अलावा भी आप इमिशन नोड्स का यूज़ करके मेश लाइट क्रिएट कर सकते हो, बट वो सिर्फ साइकिल इंजन पे ही काम करेगा। देन उसके बाद हम इन्वायरमेंट लाइट्स की ओर जाएंगे कि इन्वायरमेंट लाइट कैसे क्रिएट की जाती है, जिसे हम HDRI लाइट सेटअप कहते हैं। तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो प्रोबेबली ये जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा ये हमारे टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट सिस्टम इन ब्लेंडर ये कवर करेंगे दोस्तों। तो ये इतना ही। आप
को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको अगर कोर्स लेना है ब्लेंडर का तो कांटेक्ट कीजिए, हेवी डिस्काउंट है। पूरा ब्लेंडर आप सीख सकते हो मैक्सिमम 3 to 4 मंथ या 5 मंथ आप अगर डेडिकेटेड दोगे तो आप ब्लेंडर में प्रोफेशनल बन सकते हो, फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो या खुद के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही।